ऐसे नियम, ऐसे सूत्र यदि आप अपनाएंगे तो अपना व्यक्तित्व आप बदला हुआ पाएंगे, 100% गारंटी है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। पिछली मेरी वीडियो को बहुत सराहा गया। इसी सीरीज की जो प्रथम वीडियो थी, बहुत से मित्रों ने निजी व्हाट्सएप पर, फेसबुक मैसेंजर में, फेसबुक मैसेज में, कमेंट में, यूट्यूब पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नया चैनल है तो दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। लेकिन पिछली 2 वीडियो में जो मेरे पास पॉइंट निकल कर आए हैं, जो लोगों ने पूछे, मित्रों ने, एक पहलवान जी उन्होंने पूछे हैं कि हर कार्य में दूसरे की गलती न निकाले। बोले निकालते तो है, उन्होंने बोला निकालते हैं, लेकिन क्यों निकालते हैं? क्योंकि हर आदमी अपने आप को विशेष समझता है। कोई जैसे वो धरती पर नया विचित्र अवतार ही लिया उसने, तो वो चाहता नहीं कि उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े या उसकी बेइज्जती हो जाए या लोग उसको तुच्छ या हीन समझे कि त्रुटि का कारक यही है। इसीलिए वो अपना दोस्त, भाग्य, भगवान, ईश्वर, मित्र, दुनिया ठग है, दुनिया ऐसी है, मैं तो बड़ा दयालु हूं, ऐसा करके वो खुद को बचाना चाह रहा है। या फिर कहते, मेरे को एक मित्र ने बोला कि तूने भविष्यवाणी कर दी थी इसलिए मेरे पास ये डूब गई, और मैंने ये कहा था कि ये चोर है, ये लेकर भागेगा, ये डुबोएगा, वो डुबो दिए। अब इसमें भविष्यवाणी कहां से आ गई? उसकी प्रवृत्ति मैंने पता है कि इसका काम ठगी का है, ठगी करेगा तो कर ली, इसमें भविष्यवाणी कुछ होती ही नहीं। लेकिन उस मित्र ने देखा कि कहां डालूं, दादा पर डाल दे कि तूने भविष्यवाणी कर दी थी, तेरी तो फेल होनी ही नहीं थी। ठीक हो गया भाई। इसीलिए पहला पॉइंट जो उस वीडियो का है वो फिर से बता दे रहा हूं, अपनी गलती स्वीकार करें तभी तो आप अपनी गलती को ठीक कर पाएंगे, दोबारा नहीं करेंगे। अब आपने मान लिया कि इसकी गलती है दूसरे की, तो फिर आप अपनी गलती पर ध्यान नहीं देंगे और बार बार करेंगे। दूसरा जिस विषय पर प्रश्न उठा है, दयालु बनो लेकिन लोगों को तुम्हारा उपयोग मत करने दो। एक बाबा बूबी लोगों ने भी कि सब में ईश्वर को देखो, सब में भगवान को देखो, सब में भगवान तो होते ही है, लेकिन वो विषय अलग है, उसको उठा लिया तो पूरी वीडियो धार्मिक हो जाएगी। लेकिन चोर में ईश्वर को देखकर अपनी जेब नहीं दे देनी है, उस ईश्वर से अपनी जेब बचा लेनी है। यहां पर नियम ये काम करता है। सामाजिक नियम अलग होता है, आध्यात्मिक जीवन दूसरा होता है। दोनों पंखों से उड़ान भरनी होती है। एक ही पंख से उड़ता रहता है, कोई ज्यादा सामाजिक ही रहता है, कोई ज्यादा आध्यात्मिक। दोनों बातें गलत है, अपना अपना पक्ष है, दोनों को संतुलन बनाकर रहना चाहिए। और इन मूर्खताओं की एक लिस्ट है मेरे पास, जो मैंने निकाली थी, पिछले चैनल पर डाली भी थी, चैनल उड़ गया। तो मित्रों ने कहा है, 2 ने, कि वो लिस्ट फिर से दे दे, तो मैं तीसरी वीडियो उसी पर डालूंगा, मूर्खताओं के लक्षण क्या है। खैर, अब मैं आज की वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। इसका पहला नियम, वज्र नियम आज का, यूं ही कैसे भी निठल्ला समय खराब ना करे, अपने समय की कीमत को पहचाने। आपका समय सबसे बेशकीमती है, आपका जीवन लिमिटेड है, यहाँ पर यूं ही खराब मत कर दे। एक आध को तो मैं देखता हूँ रील ही देखता रहता है। आज ये क्या हुआ है कि सड़क पर ऐसे बाइक चलाते हुए फोन देखता जा रहा है, कोई ऐसे देखता जा रहा है, कोई ऐसे देखता जा रहा है, उसमें क्या देख रहे हैं? रील ही देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। या फिर कहीं बैठकर अपने गप्पे लड़ाते रहते हैं 2, 4, 6 घंटे। दोनों बातें आपके समय को खराब कर देंगी और आपके विकास को अवरुद्ध कर देंगी। ये सबसे जरूरी समय है, पैसे से भी जरूरी समय है। तो पूरे दिन में देखिए कितना समय टीवी देखकर खराब कर दिया, कितना यूट्यूब पर खराब कर दिया, कितना कहां पर खराब कर दिया। दूसरी बात मैं मेरी बता दूं, फोन से तो मैं भी नहीं बच पाता हूं, पूरा दिन देखता रहता हूं जब समय मिलता है। लेकिन चैनल और फेसबुक के पेज मेरे लिमिटेड है जिन पर मैं जाता हूं। अरे ये नहीं कि कुछ भी आगे आएगा तो मैं देख लूंगा। ये मेरा नियम है कि जो सर्चिंग में मेरे चैनल है 10-20, उन्हीं में से कोई वीडियो आएगा तो मैं देखूंगा, अन्यथा नहीं देखूंगा। कुछ भी यूट्यूब पर चल रहा है वो मेरे को दिखा पाना संभव नहीं, क्योंकि मैं अपने फिक्स चैनल पर ही जाता हूं। हरियाणा के 2 कॉमेडी के हैं, ऐसे 2-3 न्यूज के हैं, 2-3 आध्यात्मिक है, बस उन पर कोई आएगा तो मैं देख लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं देखूंगा। सबसे जरूरी समय है, इसको कैसे भी करके बचाएं और अच्छे स्थान पर लगाएं। अगला नियम है, यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। यदि आपका मन कंट्रोल में ही, तभी आप ट्रैप में फंसते दूसरे के में, किसी पैसे ठगने के में, या कुछ भी यूट्यूब पर समय बर्बाद करना ही मान ले, या कोई अन्य जातिगत या कोई भेदभाव, कुछ भी जो भी आप समझना चाहें,
आपको आपके मन को नियंत्रित करके आपको ट्रैप में, जाल में तभी तक फंसाना संभव है जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरे की बातों से प्रभावित हो रहा है। जैसे ही आपका मन आपके नियंत्रित में आएगा, दूसरा आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। लोग आते हैं, अगला नियम है, लोग आते हैं जाते हैं। ये सार्वभौमिक नियम है, जीवन में मिलते भी है, बिछड़ते भी है, मर भी जाते हैं, जन्म भी ले लेते हैं। सिर्फ समय के व्यक्तित्व पर ध्यान दें। कोई चला गया तो उसको लेकर 10 साल तक रोते ही रहते हैं। मेरे पास तो एक फोन आया था, गुरुजी कुंडली दिखानी है। मैं बोला क्या विषय है भैया? बोले मेरा दोस्त मेरे विषय में गलत सोच रहा है। अरे मैं बोला मेरे विषय में आधा भारत गलत सोच रहा है, आधा फेसबुक जगत, आधा यूट्यूब जगत, आधा कुंभ पे पोस्ट डालने के कारण और वीडियो डालने का आधा देश गलत सोच रहा है। तो फिर मेरे को तो पहाड़ों में चला जाना चाहिए, कहीं गुप्त स्थान पर निवास करना पड़ेगा मेरे को। तो तू अजीब आदमी यार। मैं बोले भावनात्मक हार्मोन का डिस्टर्बेंस है तेरा, इसमें कुंडली कुछ नहीं करेगी। अपने दिमाग को ठीक कर, अपने मानसिक चिकित्सा करवा। टूटे हुए लोगों को प्रभावित करने में खुद को मत तोड़ो। ऐसे बहुत चाहते दुख सुनाते रहते सारा दिन। हमारे चाचा जी ऐसे थे तो मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, तो मेरे को उन्होंने खा लिया है, मेरे को उन्होंने पी लिया है, तो ये धरती ऐसी है। सारा दिन उन्होंने रोना है। उनको प्रभावित करने में खुद भी मत टूटिए। आप भी गाने लगे कि हाँ मेरी सास जी भी ऐसी है, तो मेरी मम्मी जी भी ऐसी है, और मेरे भैया जी भी ऐसे हैं। ये निपट मूर्खता का लक्षण है। जब अगला नियम है, जब तक आप चुपचाप काम करेंगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपको नीचे कैसे लेकर आए। अपने विशेष मंत्रणा करने वाले से, निजी अपने अभिभावक से या आपके केयर टेकर से सलाह करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन अपनी योजना का बखान करते हैं ना, घूमे गली गली, कुछ प्रारंभ हुआ ही नहीं है, पहले सारी दुनिया में गा दिया। तो जिसने आपको नीचे ले जाना है वो भी प्लान बनाना शुरू कर देगा वहां पर। यदि अगला नियम बहुत गजब का नियम है, यदि यार कोई आपका दोस्त है, हर कोई आपका मित्र है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं होता है, लिमिटेड 2 4 एक आधा होता है। बाकी आप हर एक से ही दोस्ती गांठ रहे हैं तो कभी न कभी आप लटक जाएंगे, या आप ऐसे ही दोस्ती निभा निभा कर मर जाएंगे, यहाँ पर पठान फिल्म के गाने की तरह। लेकिन हर एक से दोस्ती बनाना भी बहुत बड़ी समस्या आपके लिए। लिमिटेड बात करिए। आपका निजी मित्र कोई है, 2 4 वो होते हैं, उनसे सब बातें करिए। अगला नियम, अपने जीवन की तुलना दूसरों से कभी न करें। न कलाम जी से करें, न अलाम जी से करें, और न किसी सलाम जी से करें। किसी से, टाटा जी से, बाटा जी से, किसी से अपने जीवन की तुलना न करें, क्योंकि आपको उनके सफर, उनके संघर्ष के बारे में कोई अंदाजा, कोई आकलन नहीं है। आजकल चला हुआ कि फला के बच्चे के 20 नंबर आगे, तेरे 18 आगे। अरे उसने कुछ और किया होगा, आपके ने उससे तुलना जो कर रही है। आप इसको ये भी बोल सकते कि तेरे 18 गलत है बेटा, तने 19 लेने थे या पूरे 20 लेने थे। उसका ये हो गया तो उसका ये हो गया, तने यो नहीं किया। मियाँ बीबी भी करते रहते हैं, फलाने की पत्नी ऐसी है, फलाने का तू कैसा क्यों नहीं है? अरे वो उस जैसा क्यों? वो खुद जैसा है, वो बहुत अच्छा है। उसकी कोई त्रुटि तो उसको समझा सकते हैं, लेकिन ये कि उनके पति जी ऐसे हैं, उनकी पत्नी जी ऐसी, उनके बेटे तू ऐसा बन वैसा बन, क्यों बने? अलग अलग विशेष आईडी के साथ ईश्वर ने पैदा किया है, तो विशेष हर एक व्यक्ति होता ही है, या फिर कोई विशेष नहीं, धरती पे कोई विशेष बात ही नहीं है। नहीं तो हर आदमी अपनी अलग अलग पहचान लेकर आया है, और उसी पहचान के साथ जिया जाए, उसी पहचान के साथ विकास किया जाए तो ही विकास होता है। अब सचिन तेंदुलकर टाटा जी जैसा बनने लगता तो कहीं भजिया बेच रहा होता, या मोदी जी तेंदुलकर बनने की तरह या क्रिकेटर बनने की तरह सोच रहे होते तो कहीं बैठ लेके घूम रहे थे, कौन जानता? कोई नहीं जानता। वो अपने जैसे ही है, इसीलिए विशेष है। कोई भी आपके जीवन को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यहाँ पे का देखो समझा ही देना होता है अपनी बात को, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा संघर्ष किया। जन्मपत्री देखते हैं ना, एक आध आदमी तो 60 मिनट तक अपनी कथा सुनाने का इच्छुक है। बस जन्मपत्री में क्या मैं बोल रहा हूं वो कोई इच्छा नहीं उसकी। इसलिए मैं पहले ही बोलता हूं कि पहले मेरी सुनिए आप, 10-20 बातें मैं बता दूं, फिर कुछ प्रश्न रहे तो कर लूंगा, ले लूंगा। और आज तक भगवान शिव की कृपा से
मैंने जब बताया ना तो शायद कभी एक आध पर्सन आया, बाकी सारा भूतकाल बता दिया, भविष्य बता दिया। योग वोग में बताता नहीं, तेरा काल सर्प है तो तेरा ग्रहण है, तेरा घोड़ा योग है तो तेरा बकरी योग है, तेरा मगरमच्छ योग, कुछ नहीं। पीछे जीवन में ये हुआ है, आगे जीवन में ये होने वाला है। पीछे वाली सही है तो आगे वाली भी सही हो जाएगी, पीछे वाली गलत होगी है तो मेरे को जन्मपत्री देखनी नहीं आती है तो कहीं और दिखा ले। ऐसे ही मैं इसलिए बताता हूं पहले ही, क्योंकि फिर वो मेरे मामा जी ने मेरे को भगा दिया था तो दादाजी ने ऐसा भयंकर प्रलाप करते हैं तो कोई भी आपके जीवन को नहीं समझ सकता। आप कितने को समझ लेते हैं, मैं भी नहीं समझता, तो मेरे को कौन समझेगा। तो समझे समझाने के चक्कर में पड़े ही नहीं। अगला बड़ा विशेष सूत्र है, मैंने अंडरलाइन करके रख रखा है इसको। आपकी आर्थिक स्थिति को, अपनी आर्थिक स्थिति को गंभीरता से ले। पैसा बहुत सी समस्याओं का तो समाधान है और बहुत सी समस्याओं को आपके पास आने ही नहीं देता है। जो समस्या रेहड़ी पटड़ी वाले को आती है, 100 करोड़ वाले को उसको दिखती ही नहीं है दुनिया में क्या समस्या है। लॉकडाउन में समस्या गरीब को यही है, जिसके पास 50-100 करोड़ रुपए पड़े वो घर पे ऐसी चला के अंगूर खाता रहा मस्त। ये भी बोल दिया कि ये कहाँ घूम रहे पागल, घर पे क्यों नहीं रहती, इतनी भीड़ किए हुए। बोल भी देगा, उसको दुनिया अलग तरह से दिखाई देती है, आपको अलग। दुनिया एक ही है लेकिन हर एक का नजरिया अलग अलग है और दुनिया अलग अलग दिखाई देती है। यही माया है। समझ में आई माया क्या है? माया पर अलग वीडियो बनाऊंगा, माया ही हो जाएगी, नहीं तो बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। आर्थिक स्थिति को बड़ी गंभीरता से लें, बचत का, निवेश का, कमाने का, हर विषय को बड़ी दृढ़ता से ले। इससे जरूरी विषय मेरे ख्याल में कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सी समस्याओं का समाधान है और बहुत सी समस्याएं पता ही नहीं लगने देता है। अपने समय के प्रति स्वार्थी रहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके समय के लायक नहीं होते। ये मेरे में दुर्गुण था, बड़ी मुश्किल से पसीने लाकर मैं इस दुर्गुण से पिंड छुड़ा पाया हूं। पहले कोई भी जन्मपत्री भेज दिया करता, मैं तो 2 घंटे देखता रहा था पागलों की तरह, मेरे मजे लेकर सामने वाला पार हुआ करता, फिर दूसरी आ जाया करती। फॉलोवर ज्यादा है ही फेसबुक पे, तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, दिन में 4 आ गई, मेरा दिन तो हुआ खत्म। ऐसे ही भोगता रहा करता, अब बंद कर दिया है। कभी कभी अगला नियम है, कभी कभी आपको लोगों में अच्छाई देखना बंद करना पड़ता है और जो वो वास्तविकता में है और दिखा रहे हैं उसको देखना शुरू करना पड़ता है। दुनिया इसी सीधी नहीं है, जैसा गन्ना होता है जलेबी की तरह है दुनिया। तो यहां पर हर एक में अच्छाई देखना बंद करना होता है। हर एक अच्छा है नहीं, मेरा अनुभव तो यह 98% महाधूर्त, महाकपटी, महाठग है। लेकिन सब अपने आप को हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार समझते हैं। ऐसा भी है ही, मेरे से 5 बार कुंडली दिखा गया, वो मेरे को हर बार बोलता है, फ्री दिखा गया कि मैं बहुत सीधा हूं जी, क्या करूं, क्या उपाय करूं। मैं सोचता हूं सीधा पता नहीं ये कि मैं हूं, कि मेरे को 10-5 बार लूट ले गया, ये सीधा है। मेरे को दुनिया तलाक समझती, ये मेरे को ठग ले गया है, सीधा बोल गई। लेकिन खैर, लास्ट सूत्र बड़ा गजब का है। लोग बदलते हैं, प्यार टूट जाता है, प्यार दुख देता है, दोस्त छोड़ भी जाते हैं, चीजें गलत भी हो जाती हैं। प्रारब्ध इसी का नाम है ना, चीजें सोचने के समझने के बाद भी गलत हो जाती हैं। लेकिन याद रखे, यही जीवन है, जीवन ऐसा ही होता है और जीवन चलता रहता है और जीवन चलते रहना चाहिए। कोई छोड़ गया, कोई ब्रेकअप हो गया, आजकल के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, ब्रेकअप हो गया है गुरुजी, अब तो जिया ही नहीं जाएगा, वो तो बात ही करना बंद कर गया या कर गई, अब तो जीवन में बचा ही क्या। तो भैया उससे पूछ कर जन्म लिया था क्या आपने, कि हाय तेरे से पूछ रहा हूं, तू मेरा जन्म से लेकर और अंतिम संस्कार की चिता तक साथ देगी तो मैं धरती पर आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। क्या ये मूर्खता के प्रलाप है, हार्मोन का डिस्टर्बेंस है, पहली बात समझ ले। दोस्त ने बोलना बंद कर दिया, 3 दिन से आप रोटी नहीं खा रहे हैं, क्या बड़ी बात है ये। मर भी जाएगा दोस्त कभी न कभी, आप भी मर जाएंगे, घर वाले भी मर जाते हैं, जीवन चलता रहता है, इसी का नाम जिंदगी है। नोट करके रख ले, चीजें भी गलत हो जाती हैं, सचेत रहे, सावधान रहे, उसके बाद भी गलत हो जाए तो हो जाए भाई, फिर क्या कर सकते हैं। कई बार हमारे हर चीज सोचने के बाद भी गलत हो ही जाती है,
टाटा जी से भी हो गई थी, और अन्य जिसको आप बुद्धिमान मान रहे हो उनसे भी होगी, चाणक्य से भी बहुत बार गलतियां हो गई थी, तभी तो उनके सिर में एक बार कील गाड़ दी गई थी। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य का नाम ले रहा हूं, कौटिल्य का, उनसे भी त्रुटियां हो ही गई थी, तो हमारे से भी हो ही जाएंगी। सचेत रहे, सावधान रहे, और फिर भी गलती हो जाए तो उसको भूल जाए, नहीं तो भयंकर अवसाद आएगा और उसमें आप पड़े पड़े तड़प जाएंगे, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं है। जितने रिश्ते नाते हैं ना, सब ब्रह्म है। बताऊं कैसे है? हालांकि कई लोग इस पर कहेंगे कि ये परिवार में मेरे भी रिश्ते नाते हैं और बड़ी शिद्दत से निभाता हूं, हर रिश्ते हर संबंध का बड़ी दृढ़ता से पालन करता हूं, लेकिन एक माँ के 4 बेटे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, लास्ट सूत्र है, 4 बेटे हैं, एक बेचारा बेरोजगार है और 3 बहुत अच्छा कमाते हैं, तो माता जी को उस बेरोजगार बच्चे में से स्मेल आने लगती है। किसी औरत का पति है, अच्छा कमा रहा है, वो पति देव है, ईश्वर है, और दूसरी पत्नी का भी तो पति वही है जो उसका संबंध कामयाब पति का पत्नी का, वो जो बेचारा बेरोजगार है उस पति पत्नी का संबंध भी तो पति पत्नी वाला ही है, लेकिन उसको दुत्कार मिलती है नहीं हो तो बता दें। और यदि आपने ये नहीं देखा तो फिर आप दूसरी दुनिया के मानव है, आप एलियन है, वहीं जाए जिस लोक से आप आए। निकम्मे आदमी की कोई कदर नहीं है, अतः खुद को काबिल बनाए। और यदि आपने ऐसा नहीं देखा तो आपका अनुभव बहुत कम है, दुनिया घूमकर देख ले, वही आदमी कभी पूज्य होता है, हर बात में उसी को ठोकर लगती है, ऐसा मैंने देखा है, कई बार देखा है। एक मेरा मित्र है, जब तक वो कमाया करता, घर वाले उसके नाम का मंदिर बनवाने चले थे, छोटी मोटी मड्डी, हरियाणा में छोटे मंदिर को जो छोटा सा बनाते हैं उसको मड्डी बोलते हैं, मड्डी तो बनवाई दी थी मेरे ख्याल में, और उसको कह रहे हैं कि तने सत्यानाश कर दिया हमारा। वही तो है ना, परिस्थिति बदली तो आदमी के सारे गुण दुर्गुण में बदल गए, अवगुण में बदल गए, तो लोग बदलते ही हैं। प्यार दुख ही देने के लिए होता है, दोस्त छोड़ ही जाता है, न छोड़ जाए तो बहुत बढ़िया यार, छोड़ जाए तो छोड़ जाए। वो एक शायर ने कहा था ना, तुमने सही कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। दुनिया बहुत बड़ी है, चीजें गलत भी हो जाती हैं, मेरे से भी हो जाती हैं, बड़े बड़े तुर्रम खान जो 30 मार खान करे उससे भी हो ही जाती है। कौन ऐसा जिससे गलती नहीं हुई है? कोई ऐसा धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण वो जो 30 मार खान है वो अवसाद में नहीं जाते हैं, उसको ठीक करते हैं कर पाए तो, नहीं तो उसको भूल का अगला काम करते हैं और आगे से उस बात पर ध्यान रखते हैं कि आगे गलती न हो जाए, इस पर ध्यान रखते हैं। आप भी रखें, सारे सूत्र लिख लें, नहीं तो यूट्यूब पर है ही, आपकी बात चैनल डिलीट नहीं होगा, ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। बार बार सुनिए, हर बार सुनिए। आप सोचे कि एक बार सुन लिया और अब मैं ये बात मेरे कान में डल गई है, ये बातें 90% को पहले ही पता होगी, कर्म से नहीं पता होंगी लेकिन बहुत हद तक पता होंगी, लेकिन काम किसी का नहीं है। क्योंकि सही समय पर काम क्यों नहीं आती? क्योंकि वह अपने जीवन में उस दर्शन को उतारा नहीं है। खाली पता है, पता तो हर किताब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, किसी का काम नहीं आती है। बार बार सुनिए, 10 बार सुनिए। अपनी कमी जो इनमें है, मैंने तो खुल के बताया ना आपको, मेरे में कमी है, मैंने तो नहीं छिपाया। तो अपनी कमी आपने अखबार में नहीं दे देना है कि रिपोर्टर को बुला के आज तक वाले पर जाकर कि मेरे में कमी है। खुद ही मान ले भाई ये 4 कमियां मिली हैं और इन 4 पर विशेष ध्यान रखूंगा, और नित्य उस पर ध्यान रखे कि ये 4 हैं, फिर ध्यान रखे ये 4 है, फिर ध्यान रखे ये 4 है। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो 4 में से 3 रह जाएंगी, 2 1 भी रह सकती है, खत्म भी हो सकती है। इस तरह से कार्य करें, आपका जीवन उज्जवल हो, उन्नत हो, यही मेरी कामना है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, ज्योतिष पर ले आएंगे, कभी अध्यात्म पर ले आएंगे। अगली सीरीज में इसकी सीरीज में अगली वीडियो तो लेकर ही आएंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।